नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं जो कंस्ट्रक्शन और रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस करी हैं तो दोस्तों बिना देर की उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमने डिस्कस किया है कुछ ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है, और आप उन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हैं। हमने निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनीज जैसे कि डीएलएफ और ब्रिगेड और प्रेस्टीज, इस तरह की कंपनियों के रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर जो काम कर रही है कंपनीज, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आरवीएनएल को हम नहीं भूल सकते। आरवीएनएल एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा काम है उसके पास, मगर स्टॉक अभी क्या कहता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि आरवीएनएल में मेरा निवेश हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य का निवेश हो, तो मेरी इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके बिल्कुल भी निवेश मत कीजिएगा। ऐसा करना आपके अपने पोर्टफोलियो के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सलाह के अनुसार ही निवेश कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सेबी रजिस्टर्ड द्वारा निवेशक नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से मेरा क्या विचार है, मैं उस विचार को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरवीएनएल एक डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड कैसे देखते हैं, तो ट्रेंड हम देखते हैं सुपर ट्रेंड से, ठीक है। तो हम जल्दी से एक यहाँ पर सुपर ट्रेंड कहीं होगा, तो सुपर ट्रेंड को हम देखते हैं। सुपर ट्रेंड, राइट। तो यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड है और सुपर ट्रेंड को हम जल्दी से लगा देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो है ना सुपर ट्रेंड, ये सुपर ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही बोल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स में क्या है भाई। सुपर ट्रेंड्स की सेटिंग्स में 1.5 है, बट इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में 3 होता है, तो 3 ही लगा देते हैं। तो जब हम इसकी 3 पे लगा देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है सुपर ट्रेंड की, और ये जो सुपर ट्रेंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो बोल रही है कि भाई ये तो नीचे ही गिरे जा रहा है। इसका ट्रेंड नेगेटिव है ना, साफ तौर पे बता दिया, ट्रेंड इज फ्रेंड। मतलब कि अगर ट्रेंड के अंदर मजबूती नहीं है तो ये नहीं दिखता। और अगर मैं इसमें मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसमें प्राइस को थोड़ा सा हाइड कर देते हैं, ठीक है, कैंडल्स को हाइड कर दिया। अब देखिए सुपर ट्रेंड है हमारे सामने और प्राइस है, मूविंग एवरेज प्राइस से नीचे आ चुका है, और ये हमें पहले ही शक लग गया था जब ये इतना ज़्यादा करीब आ गया था यहाँ से। ये हमें पहले ही लग रहा था। हालांकि इसमें मैं बता देता हूँ कि बहुत ओवर प्राइस है और इसको ख़रीदना मेरे को कुछ समझदारी की बात लगी नहीं थी, मगर देखते हैं लोग न जाने मतलब कोई कैसे इसको खरीद सकता है इतने महंगे स्टॉक को। मगर खैर फिर भी जो भी है, तो ये सुपर ट्रेंड के बेसिस पर ये बता रहा है कि ये स्टॉक जो है महंगा है। देखिए जितना सिंपल लगेगा उतना अच्छा है। आरएसआई नीचे है, आरएसआई यहाँ से पहले ही बता चुकी है कि मैं मूविंग एवरेज से नीचे जा चुकी हूँ, ठीक है। धीरे धीरे स्टॉक नीचे। अब देखिए आप देखिए कि हमारा जो इंडिकेटर है, जो हमने मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं सिंपल, कितना ज़्यादा एक्यूरेट काम करता है। आप ये देखिए कि ये एक सेगमेंट है, राइट। आप यहाँ से यहाँ देखिए ये एक सेगमेंट है, और उसके बाद दूसरा जो हमने बताया आरएसआई को देखते हुए कि वो यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। अब मैं सुपर ट्रेंड को बंद कर देता हूँ, और अब आप हमारा ये देखिए चार्ट। हमारे चार्ट ने यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि भाई आरएस स्टॉक का जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है वो ब्लैक लाइन से नीचे जाकर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके बाद नीचे, और धीरे धीरे जो इसका एंगल है वो नीचे की तरफ टिल्ट कर रहा है, और इसका एंगल ऊपर की तरफ टिल्ट कर रहा है, जो सीधा सीधा बताता है कि यहाँ से वीकनेस आ गई है। हमारे हिसाब से तो जुलाई में वीकनेस आ चुकी थी, ठीक है। जुलाई लास्ट वीक ऑफ जुलाई से वीकनेस आ चुकी थी, और वो वीकनेस अब कंटिन्यू है अभी तक, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से काम करते हैं सिंपल सोवर और सिक्के बंद काम, ठीक है। तो स्टॉक के अंदर अभी हमको तो बिल्कुल वीकनेस दिख रही है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो जगह है, मैं इसमें बना देता हूँ चैनल, और फिर जब इस लेवल पर आएगा तब मैं दोबारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। हम जो वीडियोस जो चैनल बनाते हैं लगभग उस चैनल पर आ ही जाता है। नहीं सॉरी, ये नहीं है, हम माफ़ कीजिएगा, ये चैनल नहीं है हमारा। हमें चैनल बनाना है 300 की रेंज के आसपास ये। और देखिए यहाँ पे गैप भी दिख रहा है ना, ये जो है ना, और यहाँ से लेकर ये पूरा गैप तक का ये एरिया है, ये जो है ना, ये मेरे के हिसाब से फेल हो सकता है। तो ये तो करना ही मतलब यही समझ लेते हैं ये फेल हो सकता है। बल्कि मैंने ना इसको जब स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि ये भी कोई ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग जगह नहीं दिख रही है ना। ये भी जो है ना
खेला खाली जो हुई पड़ी है यहाँ पर भी, ये भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह नहीं दिख रही, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी ये चीज़ भी फिलअप दोबारा हो सकती है। स्टॉक इस जगह को भी दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, 250 तक के लेवल पर दोबारा आ सकता है। और देखिए दोस्तों, मुझे तो पता नहीं आप लोगों को ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा, मगर मेरे को तो ये जो स्टॉक है, स्टॉक के अंदर मेरे को तो एक कर्व दिख रहा है, ये देखिए, ये हाफ कर्व। तो मेरे हिसाब से तो ये देखिए हाफ कर्व ये बन चुका है, ये हाफ कर्व बन चुका है, और अब ये बाकी का कर्व बन रहा है, और ये कुछ ऐसे 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 करके यहाँ तक आ जाएगा। अब पता नहीं आता है नहीं आता, वो तो समय बताएगा, मगर मेरे को तो कुछ ऐसा सा लग रहा है ना, एक कर्व बन जाएगा जैसे हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर में बनता है ना, नीचे नीचे हेड बनता है, तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये है असल में शोल्डर्स, ट्विंक ट्विंक, और ये बनेगा फिर हेड, और फिर यहाँ पे बनेगा शोल्डर, और फिर उसके बाद आएगा ट्विंक नीचे पूरा ऐसे, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से स्टॉक लग रहा है। तो RVNL में थोड़ा सा बच के दोस्तों, सावधानी के साथ, ठीक है, मतलब अच्छा स्टॉक है, मगर अच्छा तभी होता है जब आप अच्छे स्तरों पर निवेश करते हैं, है ना। ये नहीं कि आप कभी भी निवेश कर ले और हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई निवेश की सलाह नहीं है, स्टडी कीजिए, समय दीजिए स्टॉक को, और मूविंग एवरेज भी बता रही है कि स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। अब हो सकता है स्ट्रेंथ आ जाए, हो सकता है कि मैंने स्टॉक बनाया और मैं हो सकता हूँ गलत हो जाए, है ना। तो और मैं चाहूँगा मैं गलत हो जाऊँ, है ना, मैं तो चाहूँगा कि तेजी आए, तो हम भी निवेश करेंगे फिर उसके बाद, ठीक है। मगर एक ट्रेंड लाइन डाल के देखते हैं कि क्या लगता है। तो अगर हम ट्रेंड लाइन भी डालें ना, तो ट्रेंड लाइन भी डालें, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटेगी, है ना, ये वाली लाइन के ऊपर जब तक नहीं स्टॉक सेव होगा ना, तब तक स्टॉक के अंदर मेरे को तो लगता नहीं कि बढ़ोतरी आएगी। हो सकता है कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करती रहे, तो इसको रेड लाइन कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, और रेजिस्टेंस के लिए बेटर है ब्लैक ही बना दे, तो इसको ब्लैक लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन हमने बना दी है। इस लाइन के ऊपर आएगा तो भी देखते हैं, हो सकता है स्ट्रेंथ आ जाए, और हो सकता है इस लाइन के पकड़ पकड़ के सहारे से इसके नीचे उतरे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।